खौफ का कोहरा हट रहा है, मुंजमद बर्फ पिघल रही है। तुर्की मैदान अमल में उतरा है और ये ताज़ा तरीन खबर है कि तुर्की ने कहा है कि जो सबूत अब हम जनूबी अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की मुआवनत करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट को फराहम करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू भी उनका इनकार नहीं कर सकता। और अदीला हाशिम जो वकला की टीम की जानिब से दलाइल दे रही हैं और 3 घंटे दलाइल दिए, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम खुद इनके रहनुमाओं के वो बयानात जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं वो पेश कर रहे हैं, जो इस बात को साबित कर देंगे कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया। इसके साथ साथ अब लहजा बदला है पहली मर्तबा तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का, जो बायां बाजू समझे जाते हैं तैयब उर्दगान का, और उनका एक बहुत लंबा कैरियर है इंटेलिजेंस में। उन्होंने ये बात कही है कि अगर इसराइल अब बाज नहीं आता तो फिर दूसरों को भी यह हक हासिल है कि जिस तरह अमेरिका और बरतानिया की मदद लेकर इसराइल हमला कर रहा है, हम भी दूसरे ममालिक मिलकर मदद करें उन मजलूमों की जिनकी नस्ल कुशी की जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया जिस चीज़ पर, जिस पॉइंट पर फोकस कर रही है वो है जेनोसाइड, वो है नस्ल कुशी, वो है बच्चों का, नौमौलूद बच्चों का कत्लेआम, छोटे बच्चों का कत्लेआम, खवातीन का कत्लेआम, बुजुर्ग शहरियों का, सिविलियंस का कत्लेआम, हॉस्पिटल्स पर बमबारी, स्कूल पर बमबारी। आप ये देखिए कि 25 दिसंबर को जिस दिन क्रिसमस था और बैतुल लाहम में एक चर्च में तकरीब मुनाकिद, उस दिन भी फलस्तीन पर इसराइल ने हमला किया और 250 लोगों के करीब उसने उस दिन शहीद कर दिए। अभी 2 दिन पहले इसराइल ने सुबह के वक्त नौजवानों की एक मजलिस पर हमला किया जबालिया कैंप के करीब, और वहां पर 80 से ज्यादा शहादतें हुई हैं। इसराइल ने दुनिया का बदतरीन जुर्म का इर्तिकाब करते हुए 1100 शोहदा के पूरे कब्रिस्तान को बिल्डोज किया, सारी लाशें निकाल के बाहर फेंक दी, और वो लाशें बाहर पड़ी हुई हैं शोहदा की, और उसमें से 150 अजसाद ये चोर चुरा कर ले गए। ये शोहदा चोर दुनिया का पहला मुल्क है। इस वक्त दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के खिलाफ उठ रही है, बोल रही है। ये कोहरा छट रहा है। ये वो वक्त है जब आपको खड़ा होना है, जब आपको बोलना है, जब आप डीपी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका सोशल मीडिया, आपकी आवाज़, आपकी बात, आपके दोस्त, आपकी मजलिस, आपका ऑफिस, आपका घर, आपका क्लासरूम, आपके स्कूल, आपके शागिर्द, आपकी मस्जिद, आपका मदरसा, आपका मेंबर, आपके रोड, हर जगह आपको बात करनी है। खुदा के लिए एक दफ़ा उठ के खड़े हो जाओ। ये दुनिया उठ के खड़ी हो गई, ये कोहरा छटा और इसके अंदर से इसराइल का मकरू चेहरा खुलकर सामने आया। लोग बाइकॉट, याद रखिए इस वक्त इसराइल को बैनुल अक़वामी इमदाद नहीं मिल रही है। अमेरिका में एक बिल के बाद दूसरा बिल इसराइल के लिए पास नहीं हो सका है। इस वक्त जिस पैसे से इसराइल जंग लड़ा, उसकी अपनी सनद बन पड़ी है, फैक्ट्रियां बन पड़ी हैं, उसकी प्रोडक्शन बन पड़ी है, उसकी सप्लाई लाइन कट चुकी है, मुतासिर हो चुकी है, समुंदर में हलचल है, नेवीज अलर्ट है, वो शिप्स वापस जा रहे हैं जो इसराइल के लिए माल लेकर आते थे। सारी दुनिया इस वक्त समुंदरों पर फोकस की है, सप्लाई लाइन कट रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई ऊपर की तरफ जाएगी, दुनिया में सप्लाई का जो तवाजुन है वो मुतासिर होगा। डिमांड और रसद, इसमें अब फर्क आएगा। इस सब के बाद इसराइल के लिए बुरे दिन शुरू हो सकते थे अगर आपने बाइकॉट अच्छा किया होता, अगर आप बाइकॉट पर ढीले ना पड़े। इस वक्त इसराइल वाहिद पैसा जिससे जंग लड़ रहा है वो है जो पूरी दुनिया उनकी प्रोडक्ट्स खरीद रही है। आप और मैं मिलकर इस बाइकॉट की आवाज को उठा सकते हैं, तवाना कर सकते हैं, ताकतवर कर सकते हैं, इसे हम आगे तक पहुंचा सकते हैं। और बहैसियत मुसलमान ये हमारा फर्ज है। खुदा के लिए उलमा, मौलवियों, सहाफियों, कलमकारों, माओ बहनों, औरतों, बच्चों, दोस्तों, साथियों, खुदा के लिए उठ के खड़े हो जाओ। कब वो वक्त आएगा जब तुम उठ के खड़े होगे? इसके बाद अब क्या वक्त आएगा? 25,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, बच्चे मर रहे हैं, वो निकल कर कैंपों में पड़े। इससे और कौन सा वक्त होगा जब तुम उठ के खड़े होगे? अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें गैरत ईमानी अता फरमाए। सरे मख्तल जिन्हें जाना था वो जा भी पहुंचे, सरे मिंबर कोई मोहतात खतीब आज भी है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।